प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रतिमा त्रिपाठी संस्कृत प्रज्ञा लर्निंग चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज का विषय। प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है आदि कवि वाल्मीकि। तो चलिए इस लेसन को पढ़ाने से पहले हम आपको इसका सारांश बताते हैं। तो चलिए सारांश बताना स्टार्ट करते हैं। वाल्मीकि संस्कृत के आदि कवि थे। इनके द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य की प्रमुख देन है। वाल्मीकि ब्राह्मण जाति के थे। उनका वास्तविक नाम अग्निशर्मा था। उनकी जीविका का साधन यात्रियों को मार्ग में लूटना ही था। ऐसा कहा जाता है, प्रभु की जब कृपा होती है तो मनुष्य क्या से क्या हो जाता है। एक दिन मार्ग में एक मुनि से इनकी भेंट हुई। अग्निशर्मा ने उनसे सब कुछ देने के लिए कहा। इस पर मुनि बोले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, परंतु तुम एक बात बताओ। लूटपाट करना, दूसरों को सताना, यह तो पाप है, और तुम इस पाप कर्म को करते हो। तुम इस पाप के लूटे धन से जिन घर वालों का पालन करते हो, क्या वे भी तुम्हारे इस पाप में सहभागी होंगे? मुनि के प्रभावशाली मुख से निकले इन वचनों को सुनकर अग्निशर्मा प्रभावित हो गए। वह गंभीर हो गए। मुनि ने कहा, गंभीरता पूर्वक विचार कर उत्तर दो। अग्निशर्मा तुरंत ही इस संबंध में घर वालों से पूछने चल पड़े। उन्होंने घर के सभी लोगों से पूछा, मैं पाप कर्म करता हूँ, क्या आप सब इस पाप के भी हिस्सेदार होंगे? सभी ने एक स्वर में कहा, नहीं, जो करेगा सो भरेगा। इस बात से अग्निशर्मा को बड़ा दुख हुआ। वह लौट कर आए, मुनि से क्षमा याचना की और पश्चाताप करने लगे। उदास एवं दुखित अग्निशर्मा पर मुनि को दया आ गई और बोले, यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो राम राम जपो। यह सुनकर अग्निशर्मा की जीवन धारा बदल गई और वे भजन करने हेतु एकांत में चले गए। प्रारंभ में स्वभाववश वे राम राम न कह सके, अतः वे मरा मरा का जाप करने लगे। अग्निशर्मा ने एकाग्र चित्त होकर मरा मरा ही जपना प्रारंभ किया। वे तपस्या में ऐसे लीन हो गए कि वाल्मीकि अर्थात दीमक की मिट्टी उनके शरीर पर चढ़ गई और उनका शरीर ढक गया। तपस्या चलती रही। तभी भगवान प्रचेता अर्थात वरुण ने तेज वर्षा द्वारा उनकी काया को धो दिया और वे स्वच्छ दिखाई पड़ने लगे। अब अग्निशर्मा, वाल्मीकि एवं प्राचेतस नामों से वे प्रसिद्ध हो गए। वाल्मीकि एक दिन तमसा नदी में स्नान के लिए जा रहे थे तो उन्होंने एक क्रौंच के जोड़े को विहार करते देखा। तभी कोई बहेलिया वहां आया। उसने नर क्रौंच को बाण से मार दिया। क्रौंच मर गया। उसकी पत्नी क्रौंची चीत्कार करने लगी, तड़पने लगी। ऋषि वाल्मीकि इस दृश्य को देखकर द्रवीभूत हो गए। उनका हृदय करुणा से भर गया और अचानक ये पद्य पंक्तियां उनके मुख से निकल पड़ी। मानिषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमः शाश्वती समाः यत्र क्रौंच मिथुनादेकम वदी काम मोहितम। यही संस्कृत की प्रथम कविता थी और वाल्मीकि आदि कवि हुए। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वाल्मीकि ने योग बल से नारद जी द्वारा सुने हुए रामचरित को स्मरण कर रामायण नामक महाकाव्य की रचना की।
तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम आपको बुक पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। संस्कृत वाङ्मयास्य आदि कवि महामुनि वाल्मीकि रीति सर्वे विद्भिः स्वीक्रियते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि महामुनि वाल्मीकि हैं, ऐसा सभी विद्वान स्वीकार करते हैं। महामुनिना रम्या रामायणी कथा स्वरचिते काव्य ग्रंथा निबद्धा। महामुनि वाल्मीकि सुंदर रामायण की कथा को अपने द्वारा रचित काव्य ग्रंथ में गूथा है। भगवतो रामस्य चरितम् अस्माकं देशस्य संस्कृतेस्य प्राणभूतं तिष्ठति। भगवान राम का चरित्र हमारे देश की संस्कृति का प्राण स्वरूप है। वस्तुतस्तु वह महामुनेः वाल्मीकिर् वैदनर महात्म्यम अस्ति। वास्तव में ये महामुनि वाल्मीकि की ही महिमा है। यत्तेन रामस्य लोक कल्याणकारकम रम्यमादर्शभूतम रूपम जनानां समक्षम उपस्थापितम वयं च तेन रामं ज्ञातुं क्षमा अभूम। कि उन्होंने भगवान राम के लोक कल्याणकारी और आदर्श रूप को लोगों के सामने प्रस्तुत किया, जिससे हम सब लोग भगवान राम को जानने में समर्थ हुए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाला प्रत्येक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।